हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात भाग 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम अनुपात क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिलोम अनुपात को इंग्लिश में इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रतिलोम अनुपात क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने सीधा अनुपात में पढ़ा था, अगर एक बच्चे को 2 टॉफी दी जाए तो 5 बच्चे को 10 टॉफी दी जाएगी। अगर हम बच्चों की संख्या बढ़ा दें, 5 से 6 कर दें, तो हमें टॉफियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम बच्चों की संख्या 6 से 7 कर दें तो दोबारा से हमें टॉफियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती रहेगी, टॉफियों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। ये हमने सीखा था सीधा अनुपात में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। प्रतिलोम अनुपात में दोस्तों, अगर एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में कमी होती है, तथा एक में कमी होने पर दूसरी में वृद्धि होती है। जैसे जब किसी काम पर अधिक व्यक्ति लगाए जाते हैं तो वह काम कम समय में पूरा हो जाता है। इसी प्रकार यदि चाल बढ़ा दी जाए तो एक निश्चित दूरी तय करने में समय कम लगता है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। अगर किसी कार्य को पूर्ण करने में यदि आदमी की संख्या 5 है और कार्य समाप्त होने का दिन जो है 30 है, अर्थात इसका मतलब ये है कि 5 आदमी किसी काम को करने में 30 दिन ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आदमी की संख्या बढ़ा दें, 5 से 7 कर दें, तो कार्य समाप्त होने की जो दिन है, जो कार्य समाप्त होने के दिन है, वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आदमी की संख्या बढ़ा रहे हैं, कार्य समाप्त होने का जो दिन है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये प्रतिलोम अनुपात को दर्शा रहा है। ओके दोस्तों, आइए अगर हम आदमी की संख्या बढ़ा के 15 कर दें तो कार्य समाप्त होने की जो दिन है वो कितने हो जाएंगे, 20। इसका मतलब ये है कि कार्य को पूर्ण करने में यदि आदमी की संख्या में वृद्धि होती है तो कार्य समाप्ति में जो दिन होते हैं वो क्या हो जा रहे हैं, घट रहे हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना ध्यान दें। अतः जब दो राशियां x तथा y प्रतिलोम अनुपात में होते हैं तो उन्हें x डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/y लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को x बराबर 1/y लिखे और k से, यानी k यहाँ पे हमारा क्या दर्शा रहा है, स्थिरांक से गुणा कर दें, तो हमें x का मान k/y ज्ञात होगा। इसका मतलब एक्स वाई बराबर के। अगर हमें स्थिरांक कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है तो हम एक्स वाई बराबर के को इस रूप में लिखेंगे। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण से हम लोग इस प्रतिलोम अनुपात को समझते हैं। यदि x तथा y प्रतिलोम अनुपात हैं तो निम्न सारणी द्वारा हमें x1, x2, y1 तथा y2 का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें सारणी दी हुई है, हमें इसके माध्यम से प्रतिलोम अनुपात ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सारणी में क्या दिया हुआ है। x का मान जब 12 है, y का मान 8 है। x का मान जब 16 है, यहाँ पे y1 है। यहाँ पे हमें x1 x का मान नहीं दिया हुआ, y का मान 4 दिया हुआ। यहाँ पर हमें x2 x का मान नहीं दिया हुआ, y का मान दिया हुआ है 16, और यहाँ पे हमें x का मान दिया हुआ 48, हमें y का मान ज्ञात करना है, यानी y2। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हम हल करेंगे। तो दोस्तों, जब हमने y1 का मान निकाला तो हम लिखेंगे, जब हम सीधा अनुपात करते थे तो हम क्या करते थे, 12/8 बराबर 16/y1। दोस्तों, प्रतिलोम अनुपात में हम क्या करेंगे, 12 को 8 से गुणा करेंगे और बराबर 16 को y1 से गुणा करेंगे।
अर्थात जब हमने 12 को 8 से गुना की तो हमें ज्ञात हुआ 96 बराबर 16 गुना y1। दोस्तों हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, y1 बराबर 12 गुना 8 भाग 16। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ज्ञात होगा y1 का मान 6। ओके दोस्तों, आइए अगला देखते हैं हम x1 का मान किस प्रकार निकाला जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे 12 गुना 8 बराबर x1 गुना 4। 12 को 8 से गुना करने पर 96 बराबर 4x1। जब हमने x1 का मान निकाला तो हमने लिखा 12 गुना 8 भाग 4 बराबर 24। x1 का मान हुआ हमारा 24। ओके दोस्तों, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे x2 का मान। दोस्तों जब हमने x2 का मान निकाला तो हमने लिखा 12 गुना 8 बराबर x2 गुना 16। व x2 का मान बराबर हुआ 12 गुना 8 भाग 16 बराबर 6, यानी x2 का मान आया हमारा 6। ओके दोस्तों, आइए अब हम y2 का मान निकालते हैं। जब हमने y2 का मान निकाला तो हमने लिखा 12 गुना 8 बराबर 48 गुना y2। इसका मतलब y2 का मान आया 12 गुना 8 भाग 48 बराबर 2। y2 का मान आया हमारा 2। ओके दोस्तों, हमने इस तरीके से x1, x2, y1, y2 का मान ज्ञात करना सीख लिया। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है अगर 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ओके दोस्तों, अब हमें आदमियों की संख्या दे रखी है 45 और 49 दिन में वो 45 आदमी उस काम को समाप्त कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि 35 आदमी अगर हमारे पास हैं तो वो कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे, यानी x1 y1 जो भी रखना है आप रख सकते हैं, हमें उसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों अगर हम मान लें कि 35 आदमी किसी कार्य को y1 दिन में समाप्त करते हैं तो हमें दोस्तों इतना पता है कि अगर हम आदमी की संख्या को घटाएंगे जो कार्य समाप्त होने के जो दिन हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके दोस्तों, जब हम इसका प्रतिलोम अनुपात करेंगे तो हमने लिखा 45 गुना 49 बराबर 35 गुना y1। y1 का मान निकाला बराबर 63। इसका मतलब ये हुआ y1 का मान 63 आया। y1 क्या था हमारे पास, दिनों की संख्या। अतः 35 आदमी कार्य को 63 दिन में समाप्त करेंगे। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये कह रहा है यदि 14 मजदूर एक दीवार को 45 घंटा में बनाते हैं तो उसी दीवार को 35 घंटा में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो हमें दिया हुआ है 14 मजदूर 45 घंटों में बना रहे हैं और अब हमें बताना है कि कितने मजदूर उस दीवार को 35 घंटों में बना देंगे। ओके दोस्तों, आइए अब अगर हम इसका प्रतिलोम अनुपात करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर पता है कि अगर हमारा समय बढ़ रहा है तो मजदूर हमें कम लगेंगे, तो हमने इसका प्रतिलोम अनुपात किया 14 गुना 45 बराबर x गुना 35। तो x का मान निकला 14 गुना 45 भाग 35 बराबर 18। इसका मतलब x का मान निकला 18। अर्थात इसका मतलब ये है कि मजदूरों की संख्या हमारी कितनी होगी, 18। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 नल एक होस को 12 घंटे में भरते हैं तो 9 नल द्वारा होस कितने घंटों में भरी जाएगी। नलों की संख्या दोस्तों हमें दे रखी है 6 और घंटों की संख्या दे रखी है 12, यानी 6 नल 12 घंटों में एक होस को भर रहे हैं। अब हमें बताना है अगर हमने 6 की जगह 9 नल उस होस को भरने में लगाए तो वो होस कितने घंटों में भर जाएगा। दोस्तों अगर हम इसका प्रतिलोम अनुपात करें तो हमें ये पता है कि क्योंकि नलों की संख्या बढ़ रही है हमारी तो होस भरने का सब जो समय है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ओके दोस्तों, जब हमने इसका प्रतिलोम अनुपात किया तो लिखा 6 गुना 12 बराबर 9 गुना x। x का मान निकला 6 गुना 12 बटे 9 बराबर 8। x का मान निकला 8। इसका मतलब ये है कि 9 नलों की संख्या उस होस को 8 घंटों में भर देगी। ओके दोस्तों, तो घंटों की संख्या हमारी कितनी निकली, 8। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा प्रतिलोम अनुपात क्या होते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।